हरी देखिए बकरा काट रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ प्राची तिवारी। मेरी तरफ से आप सभी लोगों से प्यार भरा नमस्ते। तो आज है सकट चौथ। तो सकट चौथ को मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम सब लोगों ने व्रत रखा है। मैंने, मम्मी ने, दादी ने, आंटी ने, तो सभी लोगों ने व्रत रखा है। ये व्रत होता है, लड़कों के लिए होता है। तो इसकी पूजा शाम को ही होती है। और आज तो गणेश चौथ भी है, तो आज शकरकंद भी चढ़ती है पूजा में और पूड़ी भी बनाई जाती है। बाकी तिली के लड्डू बनते हैं तो वो भी चढ़ाए जाते हैं। तो अभी हम लोग सब लोग नीचे पूजा करेंगे जाके। तो आप लोगों को कथा भी सुनाएंगे और कथा के साथ साथ आपको पूजा भी दिखाएंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी कर सकते हैं। तो सकट के चौथ की पूजा सारी देवी मैया सारे संकट काट देती हैं। वैसे आजकल तो लड़कियां और लड़के सब बराबर होते हैं। तो जिनके लड़कियां हैं वो लोग भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और यहाँ पे आंटी लगा रही हैं महावर। तो आंटी महावर लगा चुकी हैं। उसके बाद में अब मैं महावर लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद में मुझे पूजा भी करनी है। तो सभी लोग पूजा करके कथा भी कहेंगे। तो मैं आप लोगों को कथा भी अभी सुनाऊंगी। तो पहले मैं महावर लगा लेती हूँ। तो ये भुनी हुई हैं शकरकंद। मम्मा अपने ऊपर गंगा जल कलश रही हैं कि वो शुद्ध हो जाए, थोड़ा बहुत छुआछूत हुई है। और ये देखिए बनी है सकट मैया, सकटुआ बकटुआ। ये घी के ही बनाए जाते हैं पटा में। तो वो बना लिए गए हैं और कलश भी रखा है यहाँ पे। तो दादी भी अपनी बातें बता रही हैं, कथा सुना रही हैं दादी को। दादी शुद्ध कर रही हैं सबको। तो मैं कथा सुनाती हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तो मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ। बोलो सकट मैया की जय। तो एक देवरानी जेठानी थी। तो जेठानी बहुत गरीब थी और देवरानी बहुत अमीर थी। तो जेठानी जाया करती थी देवरानी के यहाँ काम करने। तो जिस दिन सकट आया, वैसे देवरानी जेठानी को डेली मतलब गेहूँ आटा या कभी एक लोटा मठा कुछ ना कुछ दे देती थी। वही वो अपने बच्चों का अपना पेट का पालन पोषण करती थी। तो जिस दिन सकट का दिन आया उस दिन देवरानी ने अपनी जेठानी को कुछ भी नहीं दिया। तो वो बेचारी खेत में गई, मेढ़ा के फूल ले आई और भथुआ ले आई और सकट मैया को बस वही चढ़ा दिया और वही खुद भी खा लिया और वही एक तरफ रख दिया। और बहुत ज़्यादा करीबी थी उनके यहाँ कुछ भी नहीं था। तो ऐसे फटी रजाई ओढ़ के ऐसे ज़मीन में सो गई और पूरा घर लीपा पोता था उस दिन उन्होंने। तो जब रात में आई सकट मैया, उनके यहाँ गेट नहीं लगा था, ऐसी लकड़ी का टट्टा टाइप का लगा था। तो उनके यहाँ गेट नहीं लगा था, ऐसी लकड़ी का टाटा टाइप का लगा था। तो बोली ऐसे ही आ जाओ खोल के, हम तो बहुत सर्दी लग रही, कतरी कुतरी ओढ़ी लेटे हैं। तो सकट मैया चली आई। अब वो बोली भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि जो हमने खाया था वही आप भी खा लो, बथुआ में डाल के फूल वही रखे हैं, खा लो। तो उन्होंने खा लिए। अब बोली हमको पोटी आई है। तो बोली कि सब जगह लिपा पुता पड़ा है, आप कहीं भी कर लो। तो वो कली अच्छा ठीक है। तो उन्होंने सब जगह कर लिया। बोली और लगी, बोली सब जगह कर लो, कोने तरह सब जगह कर लिया। बोली गुस्सा में बोली अब हमारी खोपड़ी में भी कर लो आके। तो उन्होंने खोपड़ी में भी कर दिया। जब सुबह सो के जगी तो देखा कि सब जगह सोना चांदी हीरे जवाहर मोती सब जगह पड़े हुए थे। तो अब देवरानी के घर में जाने में लेट हो गई। अब सपना उठाती रही। तो देवरानी बोली कि अभी तक आएंगी नहीं, लाओ देख आए जाके। जब देखने आई तो सब जगह हीरे जवाहर मोती पड़े। बोली क्या हो गया, कि कहाँ से आया? तो उन्होंने बताया, पूरी कहानी बताई। अब देवरानी बोली अब मैं भी ऐसा ही करूँगी। अब पूरा साल बीता, फिर आए सकट मैया। देवरानी ने अपना गेट तोड़वा दिया, ऐसे टूटा फूटा लगवा दिया
और खूब अच्छा अच्छा खाया और मैया जी के लिए टांग दिया बथुआ के फूल, मेड़ा के फूल। तो जब मैया जी तो सब जानती हैं, मैया जी ने सोचा अच्छा अब तुमको मैं बताऊंगी। तो जब वो मैया जी आई, बोली हम तो ऐसे ही लेटे हैं, आप ऐसे खोल के आ जाओ। तो वो खोल के चली आई। जब वो खोल के चली आई तो उन्होंने देखा कि ये तो आराम से सो रही थी। उनको तो नींद भी नहीं आ रही थी अच्छे से कि मेरे यहाँ मैया जी खूब सोना चांदी दे के जाएंगी। बोली लेट। उन्होंने कहा अब खाने को कुछ चाहिए, तो उन्होंने अच्छा अच्छा खाया और देवी मैया को वही मेड़ा के फूल दे दिए। तो जब देवी मैया ने तो खा लिए, मैया बोली तो बोली अब मुझे पॉटी आई है। तो बोली कर लो देवी मैया, कहीं भी कर लो आप। वो तो सोच रहे थे सोना चांदी देंगी। अब देवी ने मैया ने सब जगह पॉटी की। देवी मैया बोली अब कहाँ करें, अभी और आई है। तो बोली हमारे सर में कर लो, बड़े मारे खुशी के। तो उन्होंने सर में कर लिया। जब सुबह सो के जगनी, सब जगह पॉटी 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 पॉटी। अब देव बोली अरे ये क्या हो गया, ये कौन आ गया। फिर अपनी जेठानी के यहाँ गई गुस्सा करते हुए। बोली तुमने क्या बता दिया, क्या हमारे यहाँ देखो पूरे में नरक ही नरक पड़ा हुआ है। तो देवरानी बोली कि दीदी, मतलब जेठानी बोली कि बेटा हमारे पास कुछ नहीं था इसलिए देवी मैया ने दिया, तुम्हारे पास तो सब कुछ था फिर भी तुमने सब कुछ ही किया। तो देवी मैया तो सब जानती है ना, भगवान से थोड़ी ना कुछ छिपा हुआ है। तो जैसे कथा थी सो हो गई। जैसे देवी मैया ने सारे उनके संकट काटे, वैसे ही हम सब लोगों के भी संकट काटे। तो हम लोग बहुत श्रद्धा से संकट मैया की पूजा करते हैं और ये लड़के का व्रत होता है। तो अब हरी काटेगा बकरा, तो आप सब लोगों को भी देखिए। म्याऊ, ये हरी ने बकरा कट कर दिया है, ये म्याऊ। जी बोले हे पुत्र, माघ में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए। गजानन बोले हे माता, इस छोटाचार पूजन करें, तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगाएं तथा उन्हें यहाँ पे कर रही हैं श्रेया गणेश चौथ की पूजा, मतलब गणेश चौथ की कथा सुना रही हैं। दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दें और 10 लड्डू स्वयं खाएं। सतयुग में हरिशन नामक एक धर्मात्मा साधु सेवी सत्यवादी राजा था। उसके राज में कोई भी दुख नहीं था। इसी राज में एक ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और गजानन चौथ का व्रत करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश की प्रतिमा को लेकर खेलने निकल गया। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को आवा में रखकर आग लगा दी। उधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मण